BuildsInternational.com, building the future together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अब्दुल्लाह हुसैन फ्रॉम buildsInternational.com। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। और टैक्सेस की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन क्या है? रियल एस्टेट के ऊपर जो टैक्सेस कम किए गए हैं, बट एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब उसके ऊपर लोगों ने बेसिकली सब्सिडी जो कि गवर्नमेंट को सबसे पहले देनी चाहिए वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर देनी चाहिए। प्लॉट बंदा अफोर्ड कर सकता है, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कंस्ट्रक्शन। जो सब्सिडी आपको, जिस तरह डीएचए के जितने भी प्लॉट होल्डर्स थे उनको डीएचए ने एक सब्सिडी दी है कि आपको हम आपकी सीमेंट है या जितने भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें आती हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो हम आपको वो उसकी सब्सिडी देंगे और वो कम रेट्स के ऊपर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह गवर्नमेंट को भी चाहिए सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो कंस्ट्रक्शन पे करना चाहिए। अराउंड 1 करोड़ घरों की जो नीड है, डिमांड है, वो इस वे में ही पूरी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सिडाइज करें कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप ले सकें, कंस्ट्रक्शन को बढ़ा पाएँ। इस तरह ये जो टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, ये आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो टैक्सेस हैं ये ओनली ऑन प्लॉट्स की ट्रेडिंग, फाइल्स की ट्रेडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आपका बैरेटॉन में कोई भी प्लॉट है, उसको आपको मतलब ट्रेड करने के लिए उसके ऊपर टैक्सेस कम किए गए हैं। मतलब एक जगह दूसरी जगह अगर किसी के नाम पे होता है तो उसका टैक्स इशू होता है, तो वो उस वे में किया गया। बट मेजर लेवल पे इसके अंदर कोई भी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेजर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट तब होगी जब आपकी रॉ लैंड पे टैक्स एक तो कम होगा, मज़ीद कम हो, इसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन की ओर, क्योंकि लोग ट्रेडिंग से हटके कंस्ट्रक्शन की तरफ आए। जब लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे देन ऑब्वियसली जो एंड यूज़र है, एंड क्लाइंट है, दे विल गेट देयर प्रॉफिट, जो कि सालों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और उनको प्रॉफिट टाइम पे इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि सोसाइटी की बेसिक कुछ प्लानिंग्स ठीक नहीं होती। दे ऑलवेज नीड्स फंड्स, और वो भाग रहे होते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज लेके आ रहे होते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स चाहिए, और वो मतलब ब्लाइंड वे के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ निकाल रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेचारा जो इन्वेस्टर है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में पिस रहा होता है। तो सोसाइटी, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, इन दोनों को ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए जो कि एंड यूज़र एंड क्लाइंट की सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो। तो आई होप सो। इसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, जितने भी टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं जो कि आपके सोसाइटी के प्लॉट्स पे लगते हैं, जो कि एंड यूज़र क्लाइंट को जब तक प्लॉट पहुंचता है, 115% टैक्स है फ्रॉम रॉ लैंड टू एंड यूज़र। रॉ मतलब आपके प्लॉट से लेकर, रॉ लैंड से लेकर आपका एंड यूज़र एंड क्लाइंट तक जब तक आप ये प्लॉट जाता है ना, 115% उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो कैसे, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जिसमें आपका एडवांस टैक्स है, टाउन टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कैपिटल गेन टैक्स है। नॉर्मल जो है इसके अंदर 29%, इंडिविजुअल 15% है, और डेवलपमेंट प्रॉफिट जो है वो 29% है, और एओपी का 40% टैक्स है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इतने टैक्सेस के बाद भी आप कहें कि हमने आपको इतना सब्सिडाइज़ किया, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो सबसे पहले ये तमाम टैक्सेस को आप कम करें, ना कि एक रॉ लैंड या प्लॉट के ऊपर जो टैक्सेस कम किया इसको फॉलो लें। खैर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मज़ीद आपका कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी, आप उसकी एवेल्यूएट कराना चाहते हैं, या आपका एनी अदर सेक्टर में कि प्लॉट है, कोई भी कंसर्न है regarding your property, we are dealing in Islamabad, Rawalpindi, Lahore, different housing societies जो कि RDA, CD approved है या LD approved है। तो इनके रिगार्डिंग आपको कोई भी कंसर्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग buildsinternational.com।